गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 73 डेटेड ऑन 16th of January 2020। तो इन दिस वर्कशीट बच्चों, आज हम आपका राइटिंग टास्क करेंगे। द ग्राफ बिलो शो द populations figures of different types of turtles in India between the year 1980 and 2012। हमें क्या बताना है, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्टल की पॉपुलेशन फिगर को यहाँ पर हमें ग्राफ के उसमें शो किया गया है। तो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ समराइज करते हुए इंफॉर्मेशन को देते हुए हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। सेलेक्ट एंड रिपोर्ट टू द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेरेवर रेलिवेंट। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें करना है, ये हमें बताया गया है। हम काफ़ी सारा देखो, हमें एनालिटिकल पैराग्राफ करते हुए एक क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है समराइज करते हुए। तो पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया 1980 से लेकर 2012 तक दिखाई गई है। ग्राफ में दिखाया गया है 1980 में कितनी थी और पॉपुलेशन 100 थी 1982 में, फिर किस तरह से घट रही है, किस तरह से बढ़ रही है। लेदर बैक टर्टल्स हैं, ग्रीन टर्टल्स हैं, ऑल स्पीसीज 111 हैं और ऑलिव रिडले टर्टल्स 20 हैं। तो इस तरह से किसी की पॉपुलेशन घट रही है और किसी की पॉपुलेशन 2012 तक बढ़ रही है। तो हमें सबको समराइज करते हुए एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। बच्चों, आपके एवरी सैटरडे एक एनालिटिकल पैराग्राफ यानी कि राइटिंग टास्क पर आपकी वर्कशीट आती है। तो हमने इस तरह से पैराग्राफ लिखने की कोशिश की है। देखिए, द लाइन, पहले पैराग्राफ में तो हम सबसे पहले वही लिखते हैं जो हमें पैराग्राफ में दिया होता है। फिर हम क्या करते हैं, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हुए आगे का अपना सेकंड स्टैंजा लिखते हैं और कंक्लूजिंग करते हैं। द लाइन्स ग्राफ्स गिव्स डाटा ऑन डिफरेंट टर्टल स्पीसीज इन इंडिया बिटवीन 1980 एंड 2012। द गिवन टर्टल पॉपुलेशन इंडेक्स क्लियरली स्टेट्स दैट द लीदरबैक टर्टल्स ग्रेटली रिड्यूस्ड, मतलब रिड्यूस कम हुए हैं, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, वाइल द ओलिव रिडले स्पीसीज मैनेज्ड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इन इंडिया। बताया गया है कि लीदर बैक टर्टल की पॉपुलेशन कम हुई है, जबकि इंडिया में ओलिव रिडले टर्टल्स जो हैं उनकी प्रजाति जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। एनालाइजिंग द इलस्ट्रेशन रिवील, जो ये हमने एनालाइज किया है वो दिखाता है कि डेट देयर वर 111 टर्टल स्पीसीज इन इंडिया एंड द 1980 टर्टल पॉपुलेशन इंडेक्स कंसिडर्ड 100 यूनिट्स एंड इन दिस ईयर all turtles in India were at a unit 100. However, over the India, leatherback turtles number dropped significantly and reached to only 60 units, while an opposite trend could be observed in the case of olive ridley turtles. This species continually expanded according to the index till 1997 and then showed some fluctuation with a sharp drop in 2012 when it was just over 120 units. Finally, बताया गया है कि the green turtle index indicates shows a rapid oscillations was visible in the population of this turtle. Over these years, this species population, however, slightly dropped and they were just over 90 units in 2012. बच्चों, आपके राइटिंग स्किल में आजकल ये एनालिटिकल पैराग्राफ इसलिए आ रहे हैं और ये कोशिश की जाती है कि आप इससे रिलेटेड 2-4 सेंटेंसेस खुद भी बना कर देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्कशीट में टॉपिक आ रहा है, जो टॉपिक हम आपको करा रहे हैं एग्ज़ाम में आपका वही टॉपिक आए। तो बच्चों, आपको सेंटेंस मेकिंग आना बहुत ज़रूरी है। आपको लिखना आना चाहिए कि किस तरह से ग्राफ में, मतलब ईयर टू ईयर हमें डिफरेंस बताया जाता है। विभिन्न स्पीसीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। कुछ पहली ऐसी थी राइटिंग स्किल में, हमारा पैराग्राफ कहीं पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, कहीं किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। 2-4 सेंटेंस लिखने आने चाहिए बच्चों, तभी आप लोग एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे।
The index of all turtle species did not change significantly, though there were many ups and downs in this number. The important information that the diagram provides is the number of various types of turtle species. It was 19 for leatherback turtles, 38 for green turtles and 24 for olive ridley. तो इस तरह से बच्चों हमने ये अपना एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। बच्चों आप कुछ और भी थोड़ा कोशिश करना लिखने की। तो इस तरह से हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों अगर आप सारे चैप्टर्स की वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बच्चों कि आपके टेंथ क्लास के सारे चैप्टर्स आप इजीली स्कोर कर सकें, इजीली लर्न कर सकें, तो बच्चों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। मैंने सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके बनाने स्टार्ट किए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही मतलब कम नंबर में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं ताकि आप एक दो क्वेश्चन याद कर सकें, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड छूट ना पाए। तो बच्चों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।